जय श्री श्याम। प्रवीण, मैं आ रही हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना, कहते हुए पूनम ने फ़ोन रखा ही था कि तभी उसे किशन की आवाज़ सुनाई दी। किससे बात हो रही है और कहाँ जाने की तैयारी है? किशन ने उसके बगल में बैठते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस एक सहेली से मिलने का प्रोग्राम बना रही थी, पूनम ने कहा। किशन ने पूनम के बालों को सहलाते हुए कहा, अच्छी बात है, दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है। किशन ने पूनम का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं भले ही कभी यह न जता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर मैं जानता हूं कि तुम जानती हो कि तुम ही मेरी जीवनी शक्ति हो। मेरा घर परिवार साहब सब तुमसे है। पूनम ने नज़रें झुकाकर पूछा, आज यह बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? किशन ने सिर झटकते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस मन में एक बात आई तो मैंने कह दी। किशन ने उठते हुए कहा, चलो, तुम्हें कॉलेज छोड़ता हुआ ऑफिस निकल जाऊंगा। कार में बैठते हुए पूनम ने किशन को देखा। सांवला रंग, सामान्य कद, गालों में पड़ती गहराइयाँ और भूरी आंखों वाला किशन। विवाह के 5 बरस बीत जाने के बाद अब भी ऐसा लगता है मानो ये वह कोई अजनबी हो। पूनम जितना किशन को पकड़ने की कोशिश करती, वह उतना ही दूर छिटक जाता। जितनी बार यह सोचती कि अब यह किशन को पूरी तरह जानने लगी है, उतनी ही बार किशन का व्यवहार उसे चौंका देता। ठीक शादी के बाद पहली रात की तरह, जब वह दुल्हन बनी, सहमी सिमटी सी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी और किशन ने आते ही कहा था, पूनम, तुम कपड़े बदल लो, थक गई होगी। पूनम चौंक पड़ी थी। हिंदी फिल्मों में देखी गई सौगात की तरह वह अपने मन में न जाने क्या क्या सपने सजोए बैठी थी। किशन ने आगे कहा था, तुम मुझे गलत मत समझना पूनम, पर हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई है कि मुझे तुम्हें जानने और समझने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को ठीक तरह से जान लें, समझ लें, फिर पति पत्नी का रिश्ता कायम करें। पूनम को किशन की बात तर्कपूर्ण लगी थी, फिर भी वह चौंक तो गई थी। फिर शादी के 6 माह बाद उन दोनों की सौगात बनी थी। पूनम कहाँ खो गई? कॉलेज आ गया। किशन ने उसे हिलाया तो वह अतीत के घेरों से निकल गाड़ी से उतर पड़ी। अंदर आते ही उसकी मित्र रक्षा ने उसका रास्ता रोककर पूछा, आज प्रवीण जी ने आए हुए, आज हमें जाना है, पूनम ने कहा तो रक्षा एकटक उसे ही देखती रह गई। पूनम, पूनम, क्या कह रही हो? तुमने किशन को छोड़ने का फैसला कर ही लिया? हाँ, और मैं जानती हूँ कि इससे किशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पूनम, तुम शायद आज तक किशन को समझ ही नहीं पाई हो। अरे, इतना सुलझा हुआ इंसान तो बड़ी किस्मत से मिलता है, और तुम हो कि उसे ठोकर मारकर जा रही हो। पूनम के मन में रह रहकर रक्षा की बात कौंध रही थी। क्या मैं सचमुच आज तक किशन को समझ नहीं पाई? पर मैंने कोशिश तो पूरी की थी, एक अच्छी पत्नी बनने की। किशन सचमुच ही कुछ अलग था। वह पूनम को अपना दोस्त मानता था और अपनी निजी स्वतंत्रता बनाए हुए उसे भी निजी स्वतंत्रता देना चाहता था। पर पूनम के संस्कारों को यही बात तो खटकती थी। वह एक ऐसे परिवार से आई थी जहाँ पति को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था। उनकी हर बात को बिना किसी प्रतिवाद के माना जाता था। पूनम को भी एक ऐसा ही पति चाहिए था जो उसे रोके टोके, उसके नखरे उठाए, उससे झगड़ा करे। पर किशन इससे बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं था कि वह पूनम की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता था या उससे प्यार नहीं करता था, पर कुछ तो ऐसा था जो पूनम को हमेशा खटकता रहता था। पूनम को याद हो आया कि जब किशन व्यापार को लेकर कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गया था और उसे पर्याप्त समय नहीं दे पाता था, तो उसने खुद ही पूनम से कहा था, पूनम, तुम कोई नौकरी कर लो, इससे तुम्हारी पढ़ाई का भी सदुपयोग हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। पूनम फिर चौंक पड़ी थी। खैर, पूनम ने नौकरी कर ही ली। मैडम, मैडम, आपका फ़ोन है। मैडम, प्रवीण का फ़ोन होगा, सोचकर पूनम ने फ़ोन उठाया तो उधर से किशन की आवाज़ सुनकर फिर चौंक पड़ी। पूनम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। क्यों पूछा? पता नहीं क्यों आज मन बहुत घबरा रहा है। पूनम, मुझे ऐसा लगा कि तुम परेशान हो। खैर, तुम आज जल्दी घर लौट आना, मैं भी आने की कोशिश करूँगा। पूनम सोचने लगी, तुम्हें मेरी परेशानी का आवाज़ कैसे हो गया? किशन, क्या अब भी मेरे मन के तार तुम्हारे मन से जुड़े हैं? पूनम ने फ़ोन रखा ही था कि फिर घंटी बजी। हेलो पूनम, प्रवीण बोल रहा हूँ। तुम 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। पूनम ने पूछा, तुम कहाँ हो? घर? ठीक है, तो मैं 4 बजे तक तुम्हारे घर ही आ जाऊँगी, वहाँ से साथ ही चलेंगे। इतना कहकर पूनम ने फ़ोन रख दिया। 1 वर्ष पुरानी ही तो मुलाकात है उसके प्रवीण से। उसके ही कॉलेज में अंग्रेजी प्रोफेसर है प्रवीण। गोरा रंग, आकर्षक व्यक्तित्व, आँखों पर चश्मा और जुबान पर सैली किड्स और
वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक कविताएं। यह है प्रवीण की पहचान। पहली बारी मिलने पर प्रवीण की आंखों में अपने लिए कुछ खास भाव पाए थे। पूनम ने प्रवीण से मिलकर ही पूनम को यह एहसास हुआ था कि 30 का आंकड़ा पार करने के बाद भी वह सुंदर आकर्षक है। प्रवीण हर उस बात में माहिर था जिसकी तमन्ना पूनम को हमेशा से रही थी। यह प्रवीण के चुंबकीय आकर्षण में खिंची ही चली जा रही थी। एक बार प्रवीण पूनम को छोड़ने पर आया था तो किशन से उसकी मुलाकात हो गई थी। तो पूनम ने सोचा शायद किशन जलन महसूस करेगा या कुछ कहेगा, पर किशन ने कुछ नहीं कहा। किशन आदमी है या देवता, कभी असमयत नहीं, कभी अव्यवहारिक नहीं, कभी असंतुलित नहीं। वह किशन से चीख चीख कर कहना चाहती थी कि मुझे पति रूप में एक सामान्य इंसान चाहिए था, देवता नहीं। बुरे इंसान तो फिर भी सहन हो जाते हैं, पर देवताओं का देवत्व कई बार भस्म कर जाता है। और इस घटना के बाद न जाने किस कुड़न में पूनम के कदम प्रवीण की ओर बढ़ते ही चले गए। घंटों पार्क में बैठे बतियाते रहना, अक्सर रेस्टोरेंट में खाना उनकी दिनचर्या हो गई थी। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों किसी होटल में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे तो अचानक किशन किसी के साथ वहाँ आ गया था। प्रवीण उसे देखकर सकपका गया। किशन उसके पास आकर बोला, अकेले अकेले कॉफ़ी पी जा रही है? प्रवीण ने झेंपते हुए कहा, आइए बैठिए ना। किशन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं रुक नहीं पाऊँगा, ज़रा जल्दी में हूँ। कहते हुए किशन तेज़ी से वहाँ से निकल गया। प्रवीण ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आज तो तुम्हारी खैर नहीं पूनम। पूनम ने व्यंग से होंठ टेढ़े करते हुए कहा, किशन मुझसे कुछ नहीं कहेगा, उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रवीण ने चकित होकर कहा, किशन की जगह में होता तो सारा घर सिर पर उठा लेता। मेरी पत्नी किसी और के साथ घूमे फिरे यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। पूनम ने मुस्कुराकर कहा था, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानते हो प्रवीण, तुम सब हो जो किशन नहीं है। तुम अच्छे भी हो और बुरे भी हो, पर किशन सिर्फ और सिर्फ अच्छा है, परफेक्ट है, और उसका यही परफेक्शन मुझसे सहन नहीं होता। धीरे धीरे पूनम और प्रवीण इतने करीब आ गए थे कि जब प्रवीण ने पूनम से कहा कि छोड़ दो किशन को, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे, तब पूनम उसकी बात से इनकार न कर सकी थी। और आज जब जाने का वक्त करीब आ गया तो पूनम न जाने अतीत के किन ख्यालों में डूबी बैठी थी। पूनम ने घड़ी देखी तो 3:30 बज चुके थे। यह प्रवीण के घर की ओर चल दी। वह जा तो प्रवीण के पास रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ किशन ही घूम रहा था। वह सोच रही थी कैसे होगी किशन की प्रतिक्रिया जब वह एक खबर सुनेगा, सह पाएगा यह सदमा। इस सब में वह अपनी ही गलती तलाशेगा। मैं तो हमेशा से उससे दूर जाना चाहती थी, पर आज जब दूर जा रही हूँ तो मन क्यों उसकी ओर खिंचता जा रहा है। तो क्या मैं प्रवीण से प्यार नहीं करती? पूनम न जाने कितनी देर इन्हीं सवालों में उलझी रहती। अगर टैक्सी वाला उसे उतरने को न कहता। वह धीमे कदमों से प्रवीण की ओर बढ़ गई। प्रवीण ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, देर कर दी, अब जल्दी करो, एयरपोर्ट बहुत दूर है। पूनम हौले से उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती प्रवीण। प्रवीण ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हो गया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? पूनम ने विरक्त सी हंसी हंसते हुए कहा, प्यार पता नहीं पहले भी करती थी या नहीं। प्रवीण चौंक पड़ा, क्या कह रही हो पूनम? पर प्रवीण की बात को अनसुना करते हुए पूनम अपनी ही रो में कहे जा रही थी, किशन के अहम को चोट पहुंचाने के लिए, उसकी भावनाओं को तकलीफ में पहुंचाने के लिए मैं अपनी हदें पार करने चली थी। पर आज जब सच में जाने का वक्त आया तो ऐसा लग रहा है कि किशन ने मेरी जड़ों को बहुत गहरे कहीं थाम रखा था, जिसके कारण ही मेरी शाखाएं प्रवीण को छू पाईं, उन्हें प्यार कर पाईं, और फिर न जाने कब मुझ में यह घमंड आ गया कि मैं अपनी जड़ों के बिना भी जी सकती हूँ। पर आज जब जड़ों से बिछड़ने का समय आया तो पता चला कि मेरी शाखाएं सब इन जड़ों की ही नेमत हैं। इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुझे माफ़ कर देना प्रवीण, मैं अपनी जड़ों यानी किशन से बिछड़ कर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं किशन को जान पाई हूँ। अलविदा प्रवीण। इतना कहकर प्रवीण को अचंभित सा छोड़कर पूनम वहाँ से चली गई। घर पहुँचकर पूनम ने देखा कि सारा कमरा उसकी पसंद के जरबेरा और रजनीगंधा के फूलों से सजा हुआ है और किशन बेचैनी से कमरे में टहल रहा है। पूनम को आया देखकर किशन ने आतुरता से उसे अपनी बाहों में भर लिया। किशन से इस तरह व्यवहार अनपेक्षित था पूनम के लिए। किशन पूनम के गाल, माथे, आँखों और होठों को बेतहाशा चूमते हुए कह रहा था, मैं जानता था कि तुम लौट आओगी पूनम, तुम मुझे ही अकेला छोड़कर जा ही नहीं सकती हो। पूनम सहम गई। तो क्या तुम सब जानते थे? उसने कांपते स्वर से पूछा। किशन ने कहा, हाँ,
आज सुबह मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। पूनम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने किशन के थामा तो हाथ थाम पूछा, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या इतना भी अधिकार नहीं समझते तुम मुझ पर? किशन ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, चाहता था कि रोक लूं, पर फिर लगा कि अगर तुम्हें जाना ही तो मेरे रोकने का क्या फ़ायदा। और मैं तुम्हें खुद देखना चाहता था, चाहे जिस तरह, चाहे जिसके भी साथ। पर सच कहूँ पूनम, तो मैं बहुत डर गया था। अगर तुम सचमुच चली जाती तो मेरा क्या होता? पर अब मैं कोशिश करूँगा अपने को बदलने की, ठीक वैसा ही जैसा तुम चाहो। पूनम ने मुस्कुराकर किशन का माथा चूमते हुए कहा, नहीं, बदलने की ज़रूरत नहीं है तुम तुम वैसे ही स्वीकार हो जैसे तुम हो, निश्चल बच्चे की तरह। गलत तो मैं थी जो समझ नहीं सकी। तुम मुझे माफ़। अब आगे कुछ न कह सकी। किशन ने उसके होंठों पर अपनी उंगली जो रख दी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।